लास्ट वही था गुणनखंड वाला बताना है। मिला दिए थे ना कि कुछ बाकी है? अरे यार ये चालू है कि बंद है? रिकॉर्डिंग चालू है ना? एक विधि बताए थे अभी, गुणनखंड विधि के द्वारा। दूसरा विधि होता है पूर्ण वर्ग विधि, लेकिन उससे पहले कुछ और है, बता दें या फिर पहले पूर्ण वर्ग विधि बता दें? इसमें पूर्ण वर्ग विधि कहाँ है? कोई बात नहीं, चलो पूर्ण वर्ग विधि से बता देते हैं। होगा कहीं, ढूंढे पड़ेगा हमको। लिखिए, पूर्ण वर्ग करके या पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा, पूर्ण वर्ग करके या पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को हल करें। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को हल करें। पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा। गुणनखंड मतलब ठीक ठाक था, लेकिन पूर्ण वर्ग विधि में जरा संभल के बनाना होगा। पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को हल करें। लिखो पहला नंबर, 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। फिर से बोलते हैं, 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। वैसे नहीं हल करना है जैसे बनाते थे, वैसे नहीं कि 5 दूनी 10, 10 के स्थान से तोड़ो के घटा के 6 आ जाओ, वो सब नहीं चलेगा। यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि बनाना है, विवेचक भी नहीं चाहिए। जहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि अलगे है। यहाँ पे पहले है कितना, 5x² माइनस में 6x माइनस में 2 बराबर 0। सबसे पहले तो जो x² है ना, उसके आगे से कॉमन ले लो जितना भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 कॉमन ले, अगर 5 कॉमन ले लेते हैं, मान लेते हैं 5 अगर कॉमन ले लिए तो बचा कितना, x²। 5 कॉमन के मतलब ये होता है कि 5 से हम सभे में भागा दे दिए तो ये x² हो गया। 5 कॉमन के मतलब समझो 5 से भागा। यहाँ 5 था तब तो निकाल लिए, यहाँ तो 5 है ही ना, तो ऐसा सिचुएशन में समझना है ना कि 6/5x माइनस में 2/5। जैसे कितना के नहीं समझ में आता कि कॉमन माने कौन चीज होता है। कॉमन माने ऐसे समझो कि हम बाहर में 5 से गुना कर दिए, बाहर में 5 से गुना कर दिए, बाहर में 5 से गुना कर दिए, और अंदर सभ्य में 5 से 5 से भागा दे दिए। यहाँ भी भागा दिए होंगे तभी नहीं 5 कट गया। जैसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 5x² में 5 से भागा दे दी। कॉमन मतलब ये भी होता है कि 5 से बाहर गुना किए अब अंदर सभ्य में 5 से भागा दे दी, ये कॉमन हो गया। हालांकि ऐसे भी नहीं कटेगा, नहीं बचेगा, 5 से 5 खत्म। और ये भी 5 ढेर देरी नहीं बचेगा क्योंकि 5 उधर जाके ख़त्म। तो बचा कितना, x² माइनस 6/5x माइनस में 2/5 बराबर में कितना, 0। तो और एक बार टच कर दो अगर वैसा हो गया तो, एक बार से टच कर दो, एक बार वो अपने हो जाएगा साफ। हो गया, वहाँ पे जहाँ लिखा है वहाँ हो जाता है, वो हो जाता है। वो फोकस लॉक नहीं किए हैं तो हो जाता है। बोला रहे दोनों आप आधा घंटा के। यहाँ x², यहाँ माइनस 6/5x माइनस 2/5, ये सब ठीक है। अब एजा पे यहाँ तक तो कुछ वैसन करवे नहीं किया, सिर्फ 5 कॉमन लिए। अभी x² के मान लेना है अपने मन से कि a², अपने मन से। अगर ये a² है तो 100% है कि -2ab यही वाला है, 2ab यही वाला है। अच्छा ये काहे नहीं 2ab है, क्योंकि हम a किसको माने हैं, x को।
ए एक्स को मान रहे हैं, ए एक्स को मान रहे हैं, तो 2ab का मतलब ए होना चाहिए, यानी एक्स होना चाहिए, उसमें तो एक्स ही नहीं है, तो वो तो 2ab होबे न करेगा, तो यही है 2ab। 2a मतलब एक्स, तो b मतलब अपने सोचना होगा कि 3/, देख लो गुना उना करके देख लो, 3 दूनी 6, इसका मतलब है a तो ठीक है x, b मने कौन हो गया 3/5, यही 3/5 के होल स्क्वायर अपने मने से जोड़ना होता है, और 3/5 के होल स्क्वायर अपने मने से घटाना होता है, और ये जैसे है वैसे रह देंगे। काहे जोड़े काहे घटाए, इसलिए जोड़ते इसलिए घटाते जब में कट के फिर से पहले जैसा हो जाए, तो जोड़वे किए काहे घटेवे किए, अरे जोड़े इसलिए जब में फार्मूला बने, और ये जोड़े अपने मन से, तो अपने मन से जोड़ दिए, तो अपने मन से घटाना भी पड़ेगा, जब में कैंसिल होके जस के तस हो जाए। जोड़ना हमको पड़ता है मजबूरी में, जब में पूर्ण वर्ग बने। ए मने क्या चल रहा है, बी मने कौन, तो बोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर। ये आपको कैसे पता चल गया माइनस होगा, ये माइनस या प्लस से जैसे समझ में आता है, -2ab है तो माइनस वाला, बाकी सब उधर भेजो, तो जैसे कि 3/5 के होल स्क्वायर जब उधर भेजेंगे ना तो हो जाएगा 9/25, और मान लो कि 2/5 जब भी बराबर के उस तरफ जाएगा तो वो भी हो जाएगा 2/5। इधर x माइनस 3/5 के होल स्क्वायर भिन्न के जोड़ आता है, तो जल्दी जोड़िए लेना, ऐसे हमको जोड़ आता है, तू सब जोड़ के देखो कितना होगा, 47/25, इतना बड़ा डिफरेंस। 5 से यहाँ गुना कर दो, 5 से यहाँ गुना कर दो। अच्छा गुना करते कहाँ हैं, जरा भिन्न के जोड़ नहीं आता है, अब 10वीं क्लास में वो भिन्न के जोड़ तो नहीं सिखाएंगे, यही बताएंगे कि 25 है तो इसको भी 25 बना दो। कैसे, 5 से गुना, तो ऊपरों गुना कर दिए, तो ये हो गया 9 और वो हो गया 10, मतलब जोड़कर 19 बटा में 25। अन्य तो जिसको भी इनके जोड़ आता है ना वो अपना जोड़ ले, 5 इसलिए गुना किए जिसको जोड़ने आता है, x माइनस 3/5। अच्छा इधर जो स्क्वायर है ना तो √19 हो गया, अब 25 के रूट डायरेक्ट बोलो ना 5, और हो सके तो इसको बोलो प्लस माइनस में। x बराबर बताइए, x बराबर इधर जैसे दिखाई दे रहा है ना कि √19/5, वो भी प्लस माइनस में, उसमें 3/5 होने जाके प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या क्या आंसर आएगा, एक बार बोलो √19 + 3, अब बटा में 5, अरे दोनों के तो बटा एक ही जैसा है, या तो माइनस में √19 अब +3 अब बटा में 5, ये दोनों आंसर होगा। उतारो, समझ में आया कि नहीं आया अभी नहीं पूछेंगे, अभी उतारिए सही, 1-2 हिसाब बता देंगे तब भले ही पूछेंगे कि समझे या नहीं समझे। गर्मियाँ कम है, कहीं टाइम नीचे होगा, 3 से 5 होगा, सब कम है, कम नहीं गर्मी प्लानिंग में था कि स्कूल मॉर्निंग होगा तो हम 2 घंटा करेंगे, क्या करना, थोड़ा गर्मी कम हो तब ना। अच्छा इसको उतार लीजिएगा, लेकिन जो जल्दी उतार लेता है और उतार के बैठल रहता है उसके लिए क्वेश्चन बोलते हैं, जो उतार के बैठ जाता है उसके लिए कहते हैं। 2x² माइनस 5x + 3 = 0, 2x² माइनस 5x + 3 = 0, 2x² माइनस 5x + 3 = 0। ये वाला नहीं समझ में आया तो हड़बड़ाना नहीं है, अभी बताएंगे। 2-3 हिसाब बताते बताते तुमको कहना नहीं पड़ेगा कि हमरा समझ में नहीं आया। ये पहला है, इसमें दिक्कत होता है और 100% दिक्कत होता है।
अभी तो रिकॉर्डिंग चालू है, क्या बोले, लेकिन उसको देख के कम से कम कुछ एहसास होता है कि तोनी के सन नसीब अच्छा है कि पढ़ने का मौका मिला, तो पढ़ो भरदम, ठीक है। तोनी के होता ही है ना कि मोबाइल मिल गया तो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना, ही बनाना, स्टेटस लगाना, उसको देख के कम से कम सीखो। जाहिर सी बात है कि उसको परेशानी होगा वो बुतरू को, या तो फिर पागल, दो ये बात कह सकते हैं। लेकिन तो नसीब अच्छा है कि तू दिमाग भी अच्छा है, तुम्हारे ऊपर भगवान भी मेहरबान है कि तू पागल नहीं हो, और समय भी मेहरबान है कि तुम्हारे माँ बाप भी ठीक ठाक से परवरिश कर रहे हैं, तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, बाद में भी तू चाहो तो रिकॉर्डिंग देख सकते हो। तो सब चीज़ से तू अगर परिपूर्ण नहीं हो है, लेकिन कम से कम उससे तो अच्छा है, तो फ़ायदा उठा। तो नहीं, ये सब नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ये जब बोलना और बेकार है, पढ़ा रहे हैं चुपचाप पढ़ाते हैं, हमारा मोटिवेशन स्पीकर नहीं बनना है। बोलो क्या दिए क्वेश्चन, लेकिन ये तो ज़रूर सिखाएंगे बाबू कि जब तोरा लगे ना कि नहीं पढ़े का मन करे तो ऐसा कर के देखो। ऐसा ढेरे सारा हम देखते हैं, और यही सब के देख के न अंदर से लगता है ना कि कोई पेट्रोल छीट के आग जला दिया है, नहीं काहे पढ़ेंगे या नहीं काहे पढ़ाएंगे। यही सब के वजह से हमरा मेहनत करे पड़ता है इन लोग के देख के। बोलिए 2x² - 5x + 3 बराबर, मिला जुला के कहना यही है ना कि सब चीज़ से परिपूर्ण नहीं है। मानते हैं कि आप लोग परफेक्ट नहीं है, लेकिन जितना है ना काफ़ी है, आपको अपना ज़िंदगी संवारने के लिए काफ़ी है। जितना मिला है ना उतना में तो तू अपन ज़िंदगी, जैसे क्या कहते हैं, अपना मुकद्दर खुद लिखोगे। जितना तुमको मिला है, कलम है, कॉपी है, घर माथा पे छत है, धूप नहीं लग रहा है, बारिश नहीं हो रहा है, हर तरह से आप ठीक ठाक हैं, और इतना में आप लोग अपना नसीब बदल सकते हैं। 4 साल 5 साल अगर मन से पढ़ लिए तो, और नहीं तो फिर वही जो अभी देखे ना वैसने कभी कभी एहसास होता है। खाली बोलोगे कुछ ही, हाय रे बेचारे कैसन है, बेचारी कैसन है, हाय रे तुम्हारा भी स्थिति कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो तो किसी कारण बस वैसे है, लेकिन तू जो फालतू में अपना टाइम तो नहीं बर्बाद करते हो। खैर देखो, थोड़ा सा वो सब देख के आ जाता है दिमाग में, और अच्छा है आप लोग के भी आना चाहिए, तो पढ़ना शुरू करोगे। इतना एजा क्या लिखें बोलो, 3/2, 1 मिनट लिख तो दिए, लेकिन बोलवे न किए जा। यहाँ किए कोची होंगे, सभ्य में से 2 और 2 कॉमन, मतलब ये दूसरा हिसाब है। दूसरा हिसाब में कम से कम ये दिमाग में खटका होगा कि अच्छा एजा x² के आगे जे भी गुना रहता है ना वो वाला कॉमन लेना चाहिए। मतलब ऐसा दिमाग में लगेगा कॉमन लेना चाहिए, लेकिन हर बार नहीं लेंगे। तो एजा काहे लेते हैं, एजा अपना कारण है। कौन कारण है? अच्छा बोलो, 2 किसका स्क्वायर है? 2 किसी का स्क्वायर नहीं है। ये आवाज़ क्या कर रहा है? कुछ आवाज़ कर रहा है। ये 2 किसी का स्क्वायर, 2 किसी का स्क्वायर। अब मान लो, ये जब मान लो कि अगर 4 रहता तब कॉमन नहीं लेते, अगर 16 रहता तब भी कॉमन नहीं लेते, 25 रहता तब भी कॉमन। 2 मजबूरी है, इसलिए 2 कॉमन लेना पड़ रहा है, क्योंकि 2 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो अगर 2 किसी का स्क्वायर नहीं है तो कॉमन ले लो, और कॉमन लिए तो ये तो खैर x² हो गया। यहाँ 2 है ये नहीं है तो 5/2, यहाँ 3/2। 2 चाहो तो हटा दो, तो बचा कितना ही बोलो, -5/2x और प्लस में 3/ बराबर 0। ये वाला 2 कहाँ गया? अब यहाँ x² है, मतलब x² को मान लेते हैं a है, तो 100% है कि -2a मतलब x। अब b मतलब अपने सोचना होगा कि कितना बैठा है, 5/4। 5/4 रहेगा तभी ना, 2 से ही कट जाएगा, 2 दूनी 4, अब आएगा कट के 5/2। यानी यहाँ से अपने मने से हम 5/4 के होल स्क्वायर जोड़ेंगे और 5/4 के होल स्क्वायर घटाएंगे। आई जैसे दिखाई दे रहा है 3/2 वैसे ही रह देंगे। अब a² मतलब x² और प्लस 5/4 के होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² और -2ab। वो 5/4 छोड़ दो, वो फार्मूला में आएगा। a² प्लस b² -2ab, मतलब a मने x और माइनस b मने कितना, 5/4 के होल स्क्वायर। बाकी सब उठा के बराबर के उस तरह भेज दीजिए। जैसे 25 माइनस में 3/2 घटा उठा आता है तो घटा लेना है, x माइनस 5/4 के होल स्क्वायर, उधर घटा के बोलिए कितना आया,
जैसे किसी को अगर घटाव आयन रहा है तो उसके लिए सलाह देते हैं ना, ये 16 है ना, इसको भी 16 बनाने के लिए काम करो, 8 से नीचे गुना 8 से ऊपर गुना, तो नीचे हो गया 16, ये भी हो गया 16, अभी 25 में से और वो 24 घट गया तो 1 बटा कितना 16। अरे हाँ गलती बोल दी है, 25 में से गड़बड़ हो गया कि 24 गया, कुछ ही बोले थे, जो भी बोले। x माइनस 5/4 बोलो क्या लिखें? 1/16 के रूट तो 1/4 हो जाएगा। जैसे स्क्वायर है ना तो उधर जाके रूट नहीं दिखाएं, स्क्वायर उधर जाके समझ गए कि रूट हो गया, लेकिन रूट जब भी निकलता है तो प्लस माइनस में। अभी काहे निकलता है? इसलिए निकलता है क्योंकि प्लस 1/4 गुना करेंगे तब भी, और माइनस में 1/4 और माइनस में 1/4 गुना करेंगे तब भी। कभी और इसके ऊपर जिक्र करेंगे, फिलहाल अभी यहीं पे रहते हैं हम, ये तो भटक जाएंगे। x माइनस 5/4 काहे का लिख रहे हैं? एक के बार लिखो ना कि x बराबर कितना प्लस माइनस 1/4 में इसको जोड़ दो, जुटबे न करेगा, प्लस में 5 तो बोलो x बराबर कितना? अगर प्लस कंसीडर करेंगे तो 6/4, अगर माइनस कंसीडर करेंगे तो 4/4। ठीक है, यही आंसर, मतलब एक बार आंसर होगा 3 बार कटेगा, ये 3 दूनी 6 और 2 दूनी आइए से बोलो तो 3/2 या 1 होगा, उतार लीजिए। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, इसके बाद जो बताएंगे उसमें पूरा समझ में आएगा। अच्छा तू सब जब आए तभी चल रहा था ना? हाँ अच्छा अगला बोलते हैं। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4 यानी 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4 बराबर 0। यूट्यूब पे पूर्ण वर्ग विधि पहले से बतावल है, किसी से ना से द्विघात समीकरण बतावल है, तो इसका मतलब पूर्ण वर्ग विधि बतावल होगा। कोई बात नहीं, अभी देख लो, अभी तो बतेबे नहीं करेंगे। मतलब केसी से ना थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है इसलिए हम बोले, उसमें एक ही जगह पूर्ण वर्ग विधि 8-10 हिसाब है बतावल। 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। बन जाएगा या बता दे? यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम कॉमन लेवे करें, अगर बिना कॉमन से भी बन जाता है तो ठीक है। अगर बिना कॉमन लिए बन जाता है, बिना कॉमन लिए बना लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि हर बार कॉमन लेवे करें। के लेनिया रे खूब कहा के लेनिया अल तो हमरा लगल इधर से कोई अल, कुछ सेकंड के लेने देखे लेनिया के है। इधर देखो कितना है, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4 बराबर 0। कॉमन ले सकते हैं, मर्जी है तो लो, नहीं ज़रूरत है तो नहीं लो। इसे समझ में आ ये रहा है कि 4x स्क्वायर जो है ना, वो 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कि 2x के होल स्क्वायर। 4x स्क्वायर को कह सकते हैं कि 2x के
होल स्क्वायर है। तो जब ये होल स्क्वायर है ये है तो कॉमन काहे लेंगे, फिर भी किसी को लगे ज़बरदस्ती कि हम कॉमन लेवे करेंगे तो उसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं, और कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अब कॉमन ले भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। ए मतलब कितना चलेगा, x ना है 2x। आई 100% है कि -2a भी है, 2a मतलब कितना, a मतलब 2x, तो b मतलब अपने सोचना होगा कितना, 1/2 है ना, तबे नहीं 2 से ही 2 कट जाएगा, सिर्फ आएगा हेलो। यहाँ तो कुछ जोड़ना घटाना भी नहीं, ये तो पहले से फिट है, 1/4 मतलब तो पहले से फिट है। a मतलब 2x, b मतलब 1/2, तो a² + b² - 2ab, ये तो पहले से फिट है, a माने 2x और माइनस b मतलब 1/2 के बराबर 0। यही चीज़ बात 2 बार लिख दो, 2x - ½ बराबर 0, या तो ½ बराबर 0, और दोनों ही स्थिति में आंसर कितना आएगा, पहले तो 1/2 2x बराबर, लेकिन x बराबर सेम चीज बा उधर होगा, x बराबर 1/, जैसे इधर x बराबर आया है वैसे उधर भी होगा। अब दिक्कत हो गया शुरू, अब दिक्कत स्टार्ट होगा। क्वेश्चन हो गया y² + ½ y - 1 बराबर 0। इसमें हाँ, अगर ध्यान से देखें तो ऐसे नहीं है, मतलब नहीं ऐसे तो नहीं है। a मतलब तो y है, b मतलब इसमें कहाँ है, बन जाएगा, ठीक है। तो तुम ही सब में से बता। यहाँ पहले y² लिखे, आई फिक्स है कि एजे पे लिखेंगे 2, और a मतलब y, तो b मतलब कितना लिखें, कितना 1/4 लिखेंगे तबे न, ये 2 से ही कटेगा, और कट के कितना आ जाएगा 1/2y। ये खुद से बैठाए हैं, इसका मतलब है कि हमको एक बार जोड़ना होगा 1/4 के होल स्क्वायर, एक बार आई जैसे दिखाई दे रहा है वैसे ही रह देंगे। अच्छा, फॉर्मूला तो यहाँ से लेके यहीं तक बनेगा। अरे a + b के होल स्क्वायर रहे चाहे a - b के होल स्क्वायर रहे, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, सेम होता है। ध्यान से सुनना, पूरा सुन लो तब, सेम होता है, खाली फर्क पड़ता है +2ab और माइनस, मतलब a + b के होल स्क्वायर बोलेंगे तब भी a² प्लस, a - b के होल स्क्वायर बोलेंगे तब भी a² प्लस, मतलब दोनों ही हालत में a² प्लस में और b² प्लस में। इससे नहीं मतलब है, यानी इसको चाहिए और इसको चाहिए, बाकी फ़र्क यहाँ पड़ता है, तो देख लेंगे ना। बोलो देख के फार्मूला क्या, a माने y, यहाँ प्लस या माइनस, +2ab है, a² + b² मतलब कितना का स्क्वायर, +2ab। हाँ तो बोलो ना कि a + b के होल स्क्वायर, अब बाकी सब उठा के इधर भेज दो, बाकी सब उठा के इधर, जैसे 1/4 इन्हें भेजो, प्लस जोड़ आता है तो जोड़ के ये दोनों को अगर जोड़ देंगे तो बोलो तो कितना आएगा, तो अगर ये दोनों जोड़ देंगे तो जोड़ कर कितना आएगा, दो बटा 16 शायद ही बोल रही है, एक एन्ने दोनों जोड़ दिए 2, ठीक है तो बोल रहे हो बटा 16। जय राजकुमार तू बता, ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 17/16, क्योंकि भिन्न के जोड़ने हैं, ऐसे ही जोड़ देंगे, 1 1 2 और नीचे 16,
भिन्न के जोड़ने होता है, 16 इन्ने गया, एक इन्ने गया तो 17 अब बटा में। हाँ तो सिर्फ y बटा 1/4, तू ही बोलो क्या लिखें। हाँ √17 अब बटा में बैठो, वो भी कैसन, एक बार 1/4 जो देख रहे हैं ना उसको इन्हें जोड़ देना और एक बार, तो आंसर बोलो क्या लिखेंगे। नहीं नहीं नहीं, गलती निकल गया, गलती बोल दिए। y ±√17 बटा में 4 और हर हालत पे इधर घटाएंगे। कितना दिखाई देता है, नीचे देख लो, दिखाई देना। तो आंसर हम बताते, खाली सुन लेना। √17 -1 बटा में 4, या तो माइनस में √17 -1 बटा में 4, मतलब ई -1 के -1 ही रहेगा। एक बार प्लस में √17 होगा और एक बार, आंसर लिख दीजिएगा। ये थोड़ा कुछ होगा, यहाँ ने प्लस और माइनस है तो एक बार प्लस √17 -1 बटा 4 और एक बार माइनस √17 -1 बटा 4। लास्ट एक और प्रॉब्लम, हल्के हैं। 4x² प्लस 4√3x फिर से बोल दें, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। अच्छा एक बार इंग्लिश में ही बोल देते हैं। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये वाला भी हिसाब ऑलरेडी बनावल है, ध्यान देना। ये जो अभी दिए हैं ना, ये ऑलरेडी a+b के होल स्क्वायर या तो a-b के होल स्क्वायर है। हाँ जो भी है ये पहले से फिक्स है। √3 ये ऑटोमेटिक अपने आप होल स्क्वायर हो जाएगा। तुमको सॉल्यूशन मिला था शिवानी, हम शॉर्ट नाम जानते इसलिए पूरा बोल नहीं रहे रिकॉर्डिंग के सामने। मिला था वो, बुक में। हाँ देख लिए हैं, वो हिंदी में वहाँ बताया है और तुम जो किताब लाए थे इंग्लिश मीडियम में था। हाँ मतलब NCERT तुम्हारे पास इंग्लिश मीडियम में और वहाँ जो हम YouTube पे बोल रहे हैं ना वो हिंदी में बोल रहे हैं। हाँ नहीं मिला, बतावल है ना, नहीं कैसे मिला तुम? कहीं तो इस पे जाके खोज रहोगे, उस पे होगा शायद। बताइए कितना है? 4x² प्लस 4√3x प्लस बराबर, ये पहले से पूर्ण वर्ग बनल है, ये पहले से फिट है। पता कैसे चलता है वो पता आपको नहीं चलेगा, लिखना शुरू करो। 4 मतलब 2x के आई फिट हो जाता है, ये पहले से ही फिट है कि 2 a मतलब कितना 2x तो 2 दूनी 4 हुआ। b मतलब क्या बैठा है √2। जोड़ना घटाना काहे ले, तो ऑलरेडी दिले है। जो 3 है ना उसको हम कह सकते हैं कि √3 के, तो हम फालतू में जोड़े और घटाए काहे ले, तो पहले से मिल गया a² प्लस b² प्लस 2ab मतलब a × x प्लस b यानी √3 है। a मतलब इतना, b मतलब उतना, ये तो 2ab है ही है कि होल स्क्वायर, मतलब 2x प्लस √3 बराबर 0, या तो
2x प्लस √3 बराबर 0। x बराबर बोलो माइनस में √3/2, या तो x बराबर फिर से वही बतिया, अरे इधर रहे चाहे उधर रहे आंसर तो एक ही नहीं होगा, 2 बार खाली लिखाएगा सेम आंसर बन जाएगा। हाँ तो पूर्ण वर्ग विधि खत्म। इतने अब बाकी ज़्यादा बनाना है, कैसे से नाश बनाइए। आता है, ऐसे बोलो मत करो। पूर्ण वर्ग विधि एग्जाम में आता है, पूर्ण वर्ग विधि परीक्षा में आता है, एनसीईआरटी में भी लिखल है पूर्ण वर्ग विधि से बना है, एनसीईआरटी है उसमें भी है, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर या बाई जो भी उसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि करके। अब कल इसी पे फॉर्मूला साबित करेंगे। सूत्र होता है -b प्लस माइनस b² - 4ac बटा में 2। ये क्या ये कौची कल्ले बताएंगे ये है क्या, जो ये सूत्र आया कहाँ से, ये अब कल्ले साबित करेंगे कि कहाँ से आया जो। इसमें मेन जो है ना ये है b² - 4ac, इसी को बोलते हैं विवेचक, इसी को बोलते हैं विवेकतक। हिमांशु नाम है करके, हिमांशु। विवेचक देखो -b 2a ये जो देखा है इधर, इसमें विवेचक कौन है, अभी 2 बार बोले, इसमें विवेचक कौन है। तुम्हारे बगल में कौन है वो, अमन नाम है, बोलो तो इसमें विवेचक कौन है। छापे में लगल था सुना ने, तो बता विवेचक कौन है। मतलब सुन गया, अंडर रूट नहीं बोला जाता, सिर्फ बोला जाता है b², क्योंकि इसी से डिसाइड होगा कि उस द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक होगा या वास्तविक नहीं होगा, यही डिसाइड करता है। तो इसी को बोलते हैं विवेचक, विवेचना करने वाला, डिस्क्रिमिनेंट यही बताएगा, जो कल साबित करेंगे कि आया कहाँ से।